Welcome to Think Like UPSC. We have already covered majority of our thinkers and this is only the last one as per UPSC syllabus in paper 1. He is the last thinker, George Herbert Mead. तो मैड की जो सोशोलॉजिकल थिंकिंग है, हु इज मैड? तो मैड इज़ वन ऑफ द अनदर इम्पॉर्टेंट स्कॉलर है एंड ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द चिकागो स्कूल्स एंड ही गेव अ लाइक यूनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ह्यूमन इंटीग्रेशन, इंट्रैक्शन किस तरह से होता है, ह्यूमन किस तरह से इंट्रैक्ट करता है सोसाइटी में, और इसको इन्होंने रिजेक्ट किया था बिहेवियर रिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स का। एंड इनके हिसाब से इनको लगता क्या था कि दैट जो लोग होते हैं दे ब्लाइंडली एंड अनकॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है जो उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए मोटिवेट करती है। तो ही बिलीव्ड दैट पीपल हैड कॉन्शियसनेस, लोगों के पास अपना कॉन्शियसनेस होता है एंड अ सेल्फ, एंड दैट इज व्हाट जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर आता है एक सामने वाले के अंदर में, वो यहीं से आता है उनके सेल्फ कॉन्शियसनेस से। एंड सोशोलॉजिस्ट जो है ना, थ्रू स्टडी इसको एस्पेक्ट है सोशल रियलिटी में, तो ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइकोलॉजिकल बिहेवियर। तो बेसिकली ये जब इसकी थ्योरी देते हैं तो ये बेसिकली किसके, क्योंकि ये ना साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को यहाँ पे ज़्यादा स्टडी करेंगे एंड इंक्लूड मैनी अदर प्रिंसिपल्स इन हिज वर्क। तो मैड यहाँ पे ऑफर करेंगे सोशोलॉजी में किस तरह से सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी दैट स्टूड टू इन स्टार्टिंग में इस तरह कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे काफ़ी सारे मिक्सचर, लाइक प्रिवेलिंग थ्योरी जो करंट में थी उस टाइम पे थी, लाइक मेजर यूरोपियन थ्योरिस्ट ने जो स्टोरीज दी थी तो उनको वो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे उसके बीच में। तो हिज वर्क वर ऑल्सो सेंट्रल टुवर्ड्स द इवोल्यूशन ऑफ सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। तो इसमें ये पहली थ्योरी देते हैं, दिस इज अ सेल्फ एंड आइडेंटिटी। सो हियर इन दिस, इस बार देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं इन पास्ट ईयर्स। like critically analyze the contribution of G.H. Mead symbolic interaction। ठीक है, अगला नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सारे। यूजिंग अ मेड थ्योरी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म डिस्कस द स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, अगेन 2040 ने पूछा। नेक्स्ट अगेन सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉर्न, एग्जामाइन द स्टेटमेंट ऑफ अ मेड। डू यू थिंक आई एंड मी आर सेंट्रल टर्म्स ऑफ अ मेड वर्क्स। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू मैप वी प्ले a key role in our own socialization, explain same। ठीक है, next according to Mead the idea of a self develop when the individual becomes self conscious, explain again। next, तो अब हम इसको एक brief sketch ले लेते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, अर्ली लाइफ उनकी देख लेते हैं। लाइक Mead was born in February 27 in 1863 और यहाँ पे साउथ हेडले in this place, and he studied the Oberlin College and where he developed the interest in philosophy and psychology। इसी की वजह से वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। लेटर ही स्टडीड इन हार्वर्ड एंड यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद में ही इज़ रिनाउंड फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट एंड अंडर किसकी गाइडेंस में, विलियम जेम्स की में। तो एकेडमिक करियर देख लेते हैं उनका, ये हो गया। ये हमारे लिए इतने रिलेवेंट नहीं है बट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब उनके काम पे देखते हैं। तो मैड ने किस पे, मैड नोटेबल वर्क कौन कौन से, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के आसपास ही फोकस करें। लाइक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसी के आसपास। तो जॉर्ज मर्जर हैड आइडियाज लेड द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट एंड द सोशल साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस एंड लेटर साइकोलॉजिस्ट एंड थ्योरिस्ट इंक्लूडिंग Herbert Blumer and Erving Goffman। Despite his relatively short academic career, Mead legacy endure करती है आज तक and his ideas continue to shape the field of sociology, psychology and philosophy। तीनों जगह आगे ये इनके जो आइडिया है ये आराम से शेपन अप करते। तो मैड की जो सेल्फ एंड आइडेंटिटी थ्योरी है, तो यहाँ पे मैड इज ऑल्सो लाइक नोन एज फादर ऑफ अ सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के माने जाते हैं। तो हिज लेक्चर इन फिलोसफी इन चिकागो इट्स लाइक इन 1894 to 1931 ही टॉट अ सोशल साइकोलॉजी कोर्सेज एंड लेक्चर नोट पब्लिश्ड पोस्टुमसली एज माइंड सेल्फ सोसाइटी। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन डाला हुआ यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो यू कैन से सोसाइटी में किस तरह से, इस तरह से एरो की तरह इस तरह से डायग्राम रिप्रेजेंट कर दोगे। इससे एक वहाँ का आपको यहीं पे मिल गया। आगे इधर देख लेते हैं। आफ्टर हिज डेथ मोस्ट ऑफ हिज एडमायरर जो स्टूडेंट थे उनके पब्लिश हिज वर्क एंड विच वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वॉल्यूम्स में आगे एंड रिकॉर्डेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो एंड लिंक्ड विद द सोशल साइकोलॉजी। तो इसमें 4 वॉल्यूम्स उन्होंने लिखी थी जो उनके
स्टूडेंट्स थे एंड द फिलोसफी ऑफ द वॉल्यूम कंटेन्स क्या है, ये हो गया माइंड एंड सेल्फ सोसाइटी। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं। मूवमेंट ऑफ थॉट इन द 19th सेंचुरी एंड द फिलोसफी ऑफ द एक्ट ऑफ 1938। अब चलो व्हाट इज सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, इस टर्म को समझते हैं, उसके बाद हम आगे सेल्फ एंड आइडेंटिटी पे मूव करेंगे। व्हाट इज सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, बेसिकली क्या होता है, इंट्रैक्शन क्या होता है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी। लाइक सिंबॉलिक इंट्रैक्शन एम्फसाइज किस पे करती है, हाउ इंडिविजुअल शेप कर रहा है, आर शेप्ड बाय द सोसाइटी एंड डेली थॉट्स। हमारे जो डेली थॉट्स हैं, आसपास में हमारी जो सराउंडिंग्स है, वो हमें किस तरह से शेपन अप करती है। अब देखो, एक बच्चा वो फैमिली में रहता है, उसके आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं वो उससे सीखता है और उसके बाद में वहाँ से आगे निकलने की सोचता है। एक बच्चा एकदम वेल ऑफ फैमिली में रहता है तो वहाँ पे वो उसको क्या सोचने का होता है, नहीं मैंने ना आगे चल के लैम्बोर्गिनी बनानी है या मैंने कोई लग्जरियस ब्रांड बनाना है, तो उस तरह की उसकी थिंकिंग होती है। ठीक है, एंड दिस थ्योरी पॉइज, तो ये थ्योरी आपको एग्जैक्टली बताती है कि पॉइज दैट पीपल क्रिएट एंड डिराइव मीनिंग फ्रॉम सिम्बल्स एंड लैंग्वेज ड्यूरिंग दीज इन इंट्रैक्शंस में लोग अपने अकॉर्डिंगली मीनिंग्स एज वेल एज सिंबल्स डिराइव करते हैं। एज अ रिजल्ट शेयर सोसाइटल मीनिंग आर कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्टेड एंड रिकंस्ट्रक्टेड थ्रू ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो हमारी जो कम्युनिकेशन है, इसकी वजह से हमारे जो शेयर्ड इंटरेस्ट्स हैं या शेयर वैल्यूज हैं, वी आर एबल, लाइक द वे आई एम एबल टू कम्युनिकेट विद यू, आई एम एबल टू पास माई नॉलेज टू यू। तो दैट्स वॉट communication is doing in our cases. So here language and symbols, here you can say like communication relies on shared symbols and language. If you don't know, if you are unable to understand English language the way I am talking to you, so you won't be able to understand me. Whatever I am talking to you, maybe my views are very holistic or very like enduring one, very classy one, but another point is that you don't know that language. How will you understand it? There is no translation available to you, so you won't be able to understand. That's what, so which are negotiated and understood through a social interactions. So now next is the self. What is the self means? The individual ka self concept, whatever the individual self concept that is continuously, एक तरह से continuously क्या हो रहा है, constructed and shaped by a social interaction. Now what is here symbolic interactionism? You can see, you can relate with this diagram. सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म देखो, पेड़ के साथ में इनका आपस में रिलेशन है, ठीक है। एंड दिस इज हियर, दिस डायग्राम यू कैन डायरेक्टली include in your answer. This is here. How does it take place? Society से symbol, ठीक है, then establishing meaning, develop their view, communicate with each other, and this is how again society is taking place, like symbolic interactionism in a society takes place. Next, symbolic interactionism is a sociological perspective से अगर हम बोलते हैं, सेल्फ एंड सोसाइटी बेस्ड ऑन आइडिया है किस पे, किसके, जॉर्ज एच मैड के, हर्बर्ट मैड बेसिकली 1934 में, चार्ल्स एच कूले एंड 1902 and W.I. Thomas in 1931 under the pragmatist association primarily and the University of Chicago in the early 20th century. तो हम बोल सकते हैं that these are the two intellectual significant intellectual roots हैं हमारे मेड के, जो वर्क particularly on the symbolic interactionism in general, or you can say philosophy of pragmatism and the psychological behavior. तो his idea जो है ना इनके, this will contain mind, self and society in 1934. हमने क्या देखा, इनका जो idea of this you can underline it with this one highlight, ठीक है। This idea of George H. Mead in 1934, a work जो है compiled from his notes, which is a student shared, in particular of Herbert Blumer. So basically his major theoretical works in the field of symbolic interactionism in his idea of self. In his idea of self, and self according to Herbert Blumer is the foundation of a symbolic interaction. तो self ही एक foundation value का, एक self is the only thing according to the Herbert
according to Med, his student like Herbert Med, he said the self, Herbert Blumer, he says the foundation of, he is saying that the self is the only thing which is the foundation of symbolic interaction. तो Med in his view is like, he is like traditional social psychology वो begin करते हैं. तो here he like psychology of the individuals के बारे में बताते हैं. तो यहाँ ये the central theme of symbolic interaction is the human life and is lived on the symbolic domains, and symbols are culturally derived है कहाँ से, सोशल ऑब्जेक्ट्स से, हैविंग अ शेयर्ड मीनिंग्स होती हैं उसमें, दैट आर क्रिएटेड एंड मेंटेन इन सोशल इंटरेक्शन. तो आगे हमने क्या देखा, लाइक डिफरेंट जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, या फिर सिंबल्स होते हैं विच प्रोवाइड मीन्स बाय विच रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड. तो किस तरह से रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है, लाइक टीचर क्लास में एक्सप्लेन करता है, तो क्लास में ही ऑल्सो यूजेस he or she is also using a language as well as the symbols like hands and movements and all, writing posture and all. तो that is what a symbolic रिलेशन है. रियलिटी वही, रियलिटी इज प्राइमरीली क्या है, अ सोशल प्रोडक्ट है, एंड ऑल द ह्यूमनली कॉन्सिक्वेंशियल सेल्फ एंड माइंड, सोसाइटी, कल्चरल इमर्जेस फ्रॉम इट, डिपेंड्स ऑन सिंबॉलिक इंट्रैक्शन for its existence. Even the physical environment is relevant to human conduct mainly as it is interpreted through a symbolic system. तो let's first understand what is social act. social act क्या है, उससे पहले ना मैं एक बार ये बता दूं कि लाइक ये, इससे पहले हम ये कर लेते हैं, ये लाइक एक थिंकिंग होती है, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है. हमने पहले देखा था कि व्हाट इज अ थिंकिंग. सेल्फ कॉन्शियसनेस इज लॉजिकली इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू मैड थ्योरी. तो विदाउट अ प्रायर सोशल, किसी भी सोशल उसके कंटेक्स्ट के बिना, किसी लाइक सोशल ग्रुप के, और इवन अ सोशल ग्रुप कम्स, जनरली जो है आपके सोशल ग्रुप्स जो हैं दीज कम फर्स्ट, ये हमेशा ऊपर आते हैं. जैसे हम देखते हैं कि लाइक इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड मेंटल स्टेट्स. टू एक्सप्लेन इन सभी पॉइंट को मेड एक्सप्लेन करने के लिए ही विल टेक एग्जांपल ऑफ अ जेस्चर. किसका, जेस्चर, सिंबल्स एंड सॉरी दिस नॉट एंड, माइंड एंड सेल्फ. ठीक है, माइंड एंड सेल्फ इसको पूरा लेते हैं. तो व्हाट डज दिस जेस्चर मीन्स टू मेड के अकॉर्डिंग में, इन हिज व्यू इज लाइक अ मैकेनिज्म है, किस तरह का, एक सोशल एक्ट का एंड सोशल प्रोसेस का. तो मोर जनरली यू कैन से इट इज अ फिजिकल और अ वोकल. कैसा होता है, या तो फिजिकल, लाइक आप मेरे से मिलने आए हो, मैं आपको हग कर रही हूँ या आपको हैंडशेक कर रही हूँ, दैट इज व्हाट, कि वो क्या है, एक जेस्चर है, मेरा पोलाइट जेस्चर है. वहीं एक पर्सन आया मेरे पास में, आई लाइक गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, तो दैट्स माई वे ऑफ रिप्लाइंग टू हिम. तो वो जेस्चर नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, मेरा एंग्री मूड आ गया उसमें सामने. तो ये क्या है, डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है ह्यूमन इन देयर एबिलिटी टू एम्प्लॉय सिग्निफिकेंट जेस्चर, और यू कैन से दोज दैट रिक्वायर थॉट ऑन द पार्ट ऑफ एक्टर बिफोर रिएक्शन. तो वोकल जेस्चर इज पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन से क्या चीज जेस्चर में जरूरी है, वोकल जेस्चर. इसीलिए बोला जाता है कि जो टीचर्स होते हैं उनकी जो वॉइस होनी चाहिए वो काफ़ी स्वीट होनी चाहिए. आई थिंक शायद मेरी नहीं है इतनी, आई डोंट नो, बट एज पर माई अदर स्टूडेंट दे आर लाइक मैम आप बहुत ही बोल्ड हो, आप बहुत ही लाइक आपकी आवाज़ बहुत हैवी है, बट आई टीच इन अ गुड वे, तो इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. So all are I think I am teaching all of them from last 5 to 6 years now, but that's my way of teaching which they like instead of the way my voice sounds, because इस voice का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, I don't know, but my little kids student, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर यही बोलते हैं. पहले instantly when they meet me like ऐसा लगता है बहुत strict मैम है. with time when we come to know you you are like no you are not at all strict, बिल्कुल नहीं लगते हो strict. So that's what होता है with time. So that is what my gesture taught them, that initially when they came to my class that time they thought I'm very strict teacher. The moment they got to know me,
they knew my teaching, the way I teach them, the way I make them understand. With time, my gesture let them know that yeah, I'm very polite, I'm very friendly, I'm like friend to them. So next, this is your gesture according to me. तो it's like vocal gesture. किस gesture की हम बात कर रहे हैं? Vocal gesture की बात कर रहे हैं. तो vocal gesture एक simplest like example हो सकता है, significant process है. However, it is a development of a vocal gesture, especially in the form of a language. That is the most important factor है हमारा in making a possible or a distinctive development of a human life. When we talk about next significant methods जो हैं हमारे this अभी हम सोशल एक्ट नहीं, हाँ, सिग्निफिकेंट मेथड्स हैं हमारे कौन कौन से, लाइक अ काइंड ऑफ जेस्चर हो गया, और यू कैन से ओनली ह्यूमन कैन मेक जेस्चर. एनिमल तो नहीं मेक कर सकता, बट हाँ डॉग्स दे कैन मेक. ठीक है. जेस्चर बिकम सिग्निफिकेंट सिंबल्स व्हेन दे अराउज इन एन इंडिविजुअल में आते हैं, एंड हु इज मेकिंग देम द सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड, एंड दे आर सपोज टू एलिसिट फ्रॉम those, or you can say, or to whom the gesture are addressed. For example, when we say hello to you another person, it is like the same response we get from the other person also. So we have a significant symbols, or we can truly have communication. Like here, communication is a full sense of a term, is not possible among ants. मतलब किसमें? ants में हो गया, bees में हो गया, मक्खियों में, इनमें कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है? नहीं हो पाता है. दैट्स द वे. तो कम्युनिकेशन इज अ फुल सेंस ऑफ अ टर्म, इट इज नॉट पॉसिबल अमंग द लाइक इंसेक्ट्स एंड ऑल, तो उसमें नहीं है. तो यू कैन से जेस्चर है एंड नॉट सिग्निफिकेंट सिंबल. तो फिजिकल जेस्चर कैन ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट सिंबल. तो यहाँ से हमें क्या पता लगा? दिस फिजिकल जेस्चर इज कैन ऑल्सो बी अ सिंबल. क्या है? अभी हम वोकल पढ़ रहे थे ऊपर, अब हम आगे फिजिकल जेस्चर पे. किस पे आ चुके हम? फिजिकल gesture. This is also an important. So thus we can say it is a vocal utterance which is making us that are more likely to become significant symbols, or you can say although not all the vocalists are symbols. For example, you can take an example like ambiguous utterance or grunt or babbling against some person or against significant symbols. These are like, you can say, the set of a vocal gesture. Here is like most is likely to become significant symbol of a language. So here in conversation, gesture, only the gesture are communicated. क्या है? communication में whenever we communicate, तो हमारा जो gesture है towards the particular talks, वो ही communicate हो रहा है. And however communication जो है ना, like जो whatever the language we are using it, the gesture and their meaning both are communicated to the another level, another effects of language. जहाँ पे क्या है? stimulates the person's speaking. यही stimulate करता है person की speaking, या हमें वो किस तरह से रिप्लाई करेगा, इट स्टिमुलेट्स इट. ठीक है. So here you can say like a symbol, significant symbol हो सकता है, works better in social world than a non-significant gesture. For example, the former may be better and the later one may be not that much good. तो here the verbal rebuff जो होता है like works for a better than an controlled body language. For example, you can say communicating our displeasure to other an angry verbal way is like quite different. मैं एंग्रीली किसी बच्चे को बोलूँगी तुम्हें ये काम फिनिश करना है, लाइक अभी करना है, मे बी शायद वो उतने एफिशिएंटली नहीं कर पाए. मैं पोलाइटली उसको समझा के बोल रही हूँ, मे बी वो इतना अच्छे से ब्रिलियंटली कर ले, अपनी पूरी जी जान लगा ले, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन बना के दे, मुझे आई विल बी शॉक्ड कि ये तो वो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, द वे लाइक आप सामने वाले से रिस्पॉन्ड करते हो, द वे यू एक्सपेक्ट देम टू वर्क. तो ऑलवेज टॉक इन अ पोलाइट वे सो दैट यू कैन गेट बेस्ट रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग. हाँ, गुस्सा आता है चीज़ों को लेकर, बट ट्राई टू कंट्रोल ऑल ऑफ इट बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर. ठीक है. आगे इट्स इन मेड थ्योरी है, जो मेड की थ्योरी है ये सिग्निफिकेंट है सिंबल्स के लिए, जो परफॉर्म करती है अनदर क्रूशियल एक फंक्शन है, जस्ट लाइक दे मेक द माइंड को मेक करते हैं. ठीक है. विच मीन्स प्रोसेस. माइंड मीन्स क्या मतलब? माइंड को मेक कर रहे हैं, इसको प्रोसेस करेंगे. प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस
ठीक है। तो यहाँ पे सो ऑन, तो पॉसिबल, इट इज ओनली थ्रू सिग्निफिकेंट सिंबल, किसकी वजह से प्रोसेस कर पाते हैं, टेढ़ी राइटिंग आ रही है, सब कुछ टेढ़ा ही लिखा है मैंने, खैर सिग्निफिकेंट सिंबल, एक सेकेंड, ठीक है, significant symbol. So here you can say like using or use of language has made a like many things possible beyond the limit, and you can say like define thinking simply and internalized or implicit conversation of an individual within himself or means of such gesture. So you can say, so these all conversation between I and me, आई एंड मी पे यूपीएससी ने ऑलरेडी भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आई एंड मी के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है ना, दिस इज लाइक अ सिग्निफिकेंट, लाइक थिंकिंग इन्वॉल्व कर रही, विद टाइम इट इज इन्वॉल्विंग किसको, आई और मी दोनों को इन्वॉल्व करती है टू वन सेल्फ, एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ लैंग्वेज. कब पॉसिबल है, व्हेन देयर इज अ language, when it is possible when there is a language. So you can say here symbol of to facilitate significant symbols like language also make possible symbolic interaction. तो क्या चीज पॉसिबल करती है, लैंग्वेज पॉसिबल करती है, किस चीज को पॉसिबल करती है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन. आई थिंक अब ये आपके लिए क्लियर हो गया कि क्या चीज़ पॉसिबल करती है. आई मी क्या किस तरह से बात कर पा रहे हैं, लैंग्वेज की वजह से. क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म. तो मैड का जो ये थ्योरी है, तो माइंड इज डीम्ड, तो ही इज सेइंग माइंड क्या है ना आपका, इट इज डीम्ड, माइंड इज डीम्ड. माइंड इज डीम्ड बाय मैड इन प्रोसेस, लाइक यहाँ पे नॉट एज थिंग, माइंड क्या है, प्रोसेस एंड नॉट एज थिंग, एंड इट इज अ इंटर कन्वर्जेशन. क्या हो रहा है इसमें, इंटर कन्वर्जेशन हो रहा है. इंटर कन्वर्जेशन विद वन सेल्फ, एंड इट इज नॉट फाउंड इन फिजिकल थिंग. ये कहाँ पॉसिबल नहीं होता है, फिजिकल थिंग में पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है. सो विद इन दिस विद इन द इंडिविजुअल यू कैन से लाइक intracarnial things, or is it understood generally, you can say like what a like social phenomena, it arises and develop within the social process, and it is a part of integral part of this process, and you on the other hand you can even say like social process जो है, this like proceeds द माइंड, किस तरह से माइंड में प्रोसीड हो रही है, एज मैनी बिलीव्स द प्रोडक्ट ऑफ अ माइंड, एंड माइंड डेवलप्स एज वी आर ह्यूमन जो एंगेज करते हैं आर सेल्फ इन अ सोशल प्रोसेस. वी कैन से माइंड कैन ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर लाइक साउंडिंग कॉन्सेप्ट लाइक कॉन्शियसनेस. मेरे कॉन्शियस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, आपके हिसाब से कुछ भी मे बी माइट नॉट बी, यू माइट नॉट फुल्ली अग्री. तो ये भी चीज़ें होती है, लाइक एबिलिटी, एक पर्सन की एबिलिटी सर्टेन लेवल पे हो सकती है, किसी की डिफरेंट लेवल. माइंड इन्वॉल्व कर रहा है, माइंड इन्वॉल्व थॉट प्रोसेस. क्या होता है कि माइंड में आपके सारे थॉट की जनरेशन ऑफ प्रोसेस, एवरी थॉट ऑफ कहाँ पे टेक प्लेस करता है, माइंड में. कभी तो जब जैसे कि ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम्स, तो आपके लिए ये कभी आपके माइंड में ही जनरेट हुआ था ना, माइंड का ही तो कीड़ा था जो सब कुछ गिव अप करके यू आर कमिंग टू द सर्विस की प्रिपरेशन में. तो लाइक हुए माइंड में कहीं जनरेट हुआ था, तो दैट इज अ थॉट प्रोसेस. तो या ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो आपकी जो ओरिएंटेशन लाइक हाउ टू अचीव योर गोल, दैट इज अ ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम. यू व्हाट द प्रॉब्लम यू हैव करंटली, यू डोंट हैव एनी करियर, आपके पास में कोई करियर नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हो, आप क्या प्रिपरेशन में हो, दैट इज योर प्रॉब्लम. एक तरह की प्रॉब्लम ही तो है, लाइक पढ़े लिखे होने के बाद इतने अच्छे खासे पढ़ने के बाद में यू आर सिंपली सिटिंग फॉर 8 to 9 hours, दैट इज द प्रॉब्लम. टू लाइक फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो, इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लम है. इतनी मतलब आप इतनी वेल्थ जनरेट कर सकते थे, इकोनॉमी जनरेट कर सकते थे, खुशियाँ ले सकते थे, मतलब एंजॉय कर सकते थे लाइफ को, बट वो ना करके यू आर प्रिपेयरिंग
एंड यू आर कटिंग डाउन फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया थिंग्स एंड एवरीथिंग, हर जगह से कट के आप अपनी प्रिपरेशन में हो, दैट इज व्हाट एक प्रॉब्लम है। तो ये आपका जो माइंड है इस टाइम पे सोच रहा है कि मैं किस तरह से इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से जड़ से विद इन 1 ईयर खत्म कर दूं, अगले प्रीलिम्स जब बैठूं तो मैं आराम से अपना एग्जाम क्लियर करूं, मीन्स लिखूं और उसके बाद में आई विल जस्ट मूव आउट फ्रॉम हियर, सो आई विल गिव अप दिस लाइफ। तो द रियल वर्ल्ड इज लाइफ, जो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपकी आपस में फंक्शन कर रही होती हैं, तो माइंड इज ट्राइंग टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। तो व्हाट डज इज माइंड डज, माइंड इज ट्राइंग टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एंड परमिट पीपल टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली इन द सोसाइटी। सो दिस इज हाउ it takes place. So next is what your self. What does this self mean? Self is defined by the med in a particular way. किस तरह से कि self क्या है, एक peculiar ability है to be both subject. Self क्या है, एक peculiar ability है. Self is a peculiar ability. Self is a peculiar ability टू बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। किसके लिए बीच में, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। सेल्फ इज अ पिक्यूलियर एबिलिटी ऑफ किसकी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में अकॉर्डिंग टू मेड। सो ही इज लाइक एज इट इज ट्रू एज पर मेड। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट है आपके, सेल्फ ऑल्सो परपेचुएट कर रहा है उसका, लाइक सोशल प्रोसेस है, कम्युनिकेशन हो गया, हमने देखा ह्यूमन की नीड्स हो गई, तो किस तरह से ह्यूमन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मेड द लोअर एनिमल्स डू नॉट हैव सेल्फ्स। जो लोअर स्ट्रेटा में जो एनिमल्स होते हैं उनके पास में अपना कोई सेल्फ नहीं होता। नॉट डू ह्यूमन इन्फेंट एट बर्थ। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा कोई सेल्फ थोड़ी होता है, तब तो हम तो क्या होते हैं, मम्मी पापा के उसमें होते हैं, हमें तो पता भी नहीं तो कौन सी दुनिया में, ठीक है। तो सेल्फ अराइजेस with the development and thoughts that social activity and social relationship की वजह से सेल्फ आता है। अब जैसे किसी का लाइक नहीं मेरा सेल्फ इतना बड़ा है कि मैं झुकूंगा नहीं, ठीक है, अपन झुकेगा नहीं बोलते हैं ना, तो वो जो मूवी की डायलॉग्स हैं तो वो यही है। तो लाइफ सेल्फ, तो सेल्फ शुड नेवर डाई। तो एक इंसान का सेल्फ मरना भी नहीं चाहिए कभी, हमेशा। तो सेल्फ हमेशा जिंदा रहना चाहिए और सेल्फ कॉन्शियसनेस रहता है तभी वो आगे फिर अपने में और फर्दर डेवलपमेंट्स कर सकता है। तो सेल्फ इट इज लाइक अ रिलेशनशिप बिटवीन अ सोशल, किस तरह से बिल्ड होता है, सोशल एक्टिविटी एंड सोशल, कैसे बिल्ड होता है, सोशल एक्टिविटी एंड सोशल रिलेशनशिप है। तो हेंस यू कैन से कि लाइक जो रिजल्ट हैं आपके सोशल प्रोसेस के या फिर इंट्रैक्शन के, दैट वी सब्जेक्ट सेल्फ टू। तो यहाँ पे मैट बोलेंगे इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन अ सेल्फ अराइजिंग। ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि सेल्फ अराइजिंग हो रही है इन एब्सेंस किसके, एब्सेंस किसकी, सोशल एक्सपीरियंस। तो सेल्फ कैसे राइज होता है, सोशल एक्सपीरियंस से ही राइज होता है सेल्फ, क्योंकि इन्फेंट में तो अपना सेल्फ कुछ नहीं था। With time when he interacts with the society, with time when he interacts with the social relationship, so he develops self. So here, however, you can say like one self has developed and it is possible for it to continue to exist in the without a social contact में possible है। तो you can say here the self is डायलेक्टिकली रिलेटेड टू द माइंड। सेल्फ किस तरह से, डायलेक्टिकली इट इज ऑल अबाउट माइंड से रिलेटेड है। एंड दिस इज व्हाई यू कैन से द बॉडी इज नॉट अ सेल्फ एंड बिकम्स अ सेल्फ ओनली व्हेन माइंड हैज डेवलप्ड। कब आपकी बॉडी सेल्फ से माइंड बन जाती है, तो जब माइंड आपका बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है, दैट्स दैट मोमेंट यू कम टू नो दैट योर बॉडी इज नॉट सेल्फ एंड बिकम्स द सेल्फ ओनली व्हेन द माइंड हैज फुल्ली डेवलप्ड। यू कैन से ऑन द अदर हैंड अ सेल्फ अलोंग विद द रिफ्लेक्सिवनेस। किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिवनेस इज एसेंशियल टू डेवलप। असेंशियली रिफ्लेक्सिवनेस है ना, ये बहुत ही असेंशियल डेवलपमेंट है किसका, किसको डेवलप करने के लिए, माइंड को डेवलप करने के लिए। टू डेवलप माइंड इट इज वेरी असेंशियल कंपोनेंट टू डेवलप माइंड।
What is essential component? What did I say? Reflexiveness. Your reflexiveness behavior, your reflexiveness towards certain things. Like, so however you can say like this yourself is reflexity, or you can say कि it is the ability to put ourselves unconsciously into others place and to act as they act. तो जैसे कि हम देखते हैं कि लाइक हमें अपनी गलतियों से ही नहीं सीखना चाहिए, हमें दूसरों की गलती, दूसरे गलती करें उन गलतियों से भी हम सीख सकते हैं. There's a lot to learn. और किसी की अच्छाई से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. जितने भी हमारे जो मेंटर्स होते हैं जिनको हम अपनी लाइफ में मेंटोर की तरह ट्रीट करते हैं, तो वी लर्न फ्रॉम दैट इज व्हाट रिफ्लेक्सिवनेस. तो दैट इज अ लर्निंग कैपेसिटी. तो एज अ रिजल्ट यू कैन से पीपल आर एबल टू एग्जामाइन देमसेल्फ एज अदर्स वुड एग्जामाइन देम. तो जो सेल्फ होता है ऑल्सो अलाउज, जैसे हम सेल्फ टेस्ट लेते हैं ना, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एंड ऑल वी डू इट. तो सेल्फ टेस्ट लेते हैं, तो सेल्फ टेस्ट जब हम लेते हैं अपना, तो हमें पता लगता है कि हमारा कितना हमने सिलेबस पढ़ा है और कितना हमारा हो गया है, कितनी हमारी परफॉर्मेंस रही है, कितनी हमारी लाइक पंक्चुअलिटी उसमें रही है, कितना हमारे माइंड में गया है, कितना बाहर चला गया, कितना उड़ के चला गया है. तो दैट्स व्हाट व्हेन वी डू अ सेल्फ टेस्टिंग, तो वी कम टू नो अबाउट इट. तो हियर दिस इज व्हाई यू कैन से लाइक इट हेल्प्स अस टू इवैल्यूएट आवरसेल्फ. सो यू कैन से दे कैन बिकम लाइक मोर ऑब्जेक्ट टू देमसेल्फ, एंड टू डू दिस people basically put themselves in the same experimental or experiential field, or like they put everyone else. So however you can say people cannot experiences themselves. लोग अपने आप को experience नहीं कर सकते हैं directly, and they can do so indirectly. कैसे indirectly experience कर सकते हैं? ठीक है. एंड बाय पुटिंग देमसेल्फ इन द पोजिशन ऑफ अदर्स, व्यूइंग देमसेल्फ फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट. किस तरह से व्यू करते हैं? स्टैंड पॉइंट से. ठीक है. And here the standpoint form which has like one's views one's self can be that of a particular individual and that of a social group as a whole. So here we can say जो मेड है ये एनालाइज करते हैं सेल्फ को एट अ ग्रेटली डायनेमिक. बिकॉज क्यों डायनेमिक बोलते हैं मेड इसको, कि सेल्फ जो है ना आपका बहुत ही डायनेमिक है. ये इसके 3 रीजन देते हैं. कौन कौन से 3 रीजन? पहला रीजन बोलते हैं कि इट कैरीज द कैपेबिलिटी टू रीड द सेल्फ ऑफ अदर, क्योंकि इसके पास में कैपेबिलिटी होती है कि अपने आप को वो कैसे रीड करेगा, या फिर सेल्फ ऑफ अदर्स किस तरह से. तो दूसरा ये बोलते हैं कि इट हैज अ कैपेबिलिटी टू गो फॉर इंटरनल इंट्रैक्शन बिटवीन आई एंड मी के बीच में इंटरनल इंट्रैक्शन करवाता है. थर्ड ये बोलते हैं कि इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द माइंड. इस सेल्फ के पास में ही कैपेबिलिटी होती है कि किस तरह से वो माइंड के साथ में कम्युनिकेट करेगा. ठीक है. तो दिस इज द थ्री रीजन. पहला रीजन बोलते हैं कि इट कैरीज द कैपेबिलिटी टू रीड एंड द सेल्फ ऑफ अदर्स. दूसरा बोलते हैं इट हैज द कैपेबिलिटी टू गो फॉर एन इंटरनल इंट्रैक्शन बिटवीन आई एंड मी. तो ये लिखना है आपने एग्जाम्स में. आगे अपना थर्ड लिखोगे, इट हैज द कैपेबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द माइंड, to communicate माइंड के साथ में. तो अकॉर्डिंग टू मेड सेल्फ इज एन इंडिविजुअल. सेल्फ क्या है? एक इंडिविजुअल है जिसमें एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, नॉट अ थिंग. बल्कि क्या है? सेल्फ इज अ इंडिविजुअल प्रोसेस, बट ना कि कोई थिंग है. इट इज नॉट अ बायोलॉजिकल फिनोमिना. एन इंडिविजुअल इज नॉट बॉर्न विद द सेल्फ. स्टार्टिंग में बोलते कि इन्फेंट जो होता है कि वो इंडिविजुअल इज नॉट बॉर्न विद द सेल्फ. विद टाइम he develops it in an individual society where he grows or interacts with the individual society communication की help से या फिर interaction की help से. So Med traces the genesis इसमें सेल्फ में दैट स्टेजेस ऑफ अ चाइल्डहुड डेवलपमेंट. तो यहाँ पे ये 2 स्टेजेस पहले बताते हैं. फर्स्ट स्टेज इज लाइक प्ले स्टेज, सेकंड इज गेम स्टेज. प्ले स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ प्ले स्टेज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्टेज जहाँ पे चिल्ड्रन लर्न हाउ लाइक एट डिफरेंट एटीट्यूड्स लाइक पर्टिकुलर डिस्क्रीट अदर्स देमसेल्फ, लाइक इक्वालिटी के बारे में सीख रहा है बच्चा. चिल्ड्रन प्ले अ वेरियस रोल्स इन देयर लाइफ. उसमें होता है लाइक बच्चे खेल खेल में काफ़ी चीज़ें सीखते हैं. लिमिटेड इट सेल्फ में लाइक हाउएवर कुछ लोगों के लिए लिमिटेड
अवेलेबिलिटी होती है। जैसे कि अभी जैसे सिटी में बच्चे जो रह रहे हैं, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सन, तो ही इज़ लाइक हिज शेड्यूल इज़ फुल्ली पैक्ड, कि उसकी सैटरडे संडे ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, दो सैटरडे संडे स्कूल नहीं होता है, बट ऑन सैटरडे संडे ही हैज़ अ वेरी टाइट शेड्यूल, कि मॉर्निंग में ही हैज़ दिस रोबोटिक क्लास, वैदिक मैथ्स क्लास, देन cricket class, then his football class. So his childhood, I have channelized it in a way that he learns a different things. Like in the evening, he has a story time. Then in the then bedtime story and everything. So these all kind of facility is not available to a child who is living in a village area, and even he is living in a poverty. तो वहाँ पे तो वो possible नहीं है, क्योंकि their parents are struggling to earn daily bread and butter. How they will inculcate all these things, how they will provide, तो यहाँ पे उसको वो डेवलपमेंट नहीं मिल पाता है। तो वही जो चीज़ें हैं, तो ये क्या है, प्ले स्टेज है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिया वो एग्जाम्पल आप एज इट इज कोट कर सकते हो, लाइक अ चिल्ड्रन लव्स टू सीइंग स्टार्ट सेइंग माँ पापा। स्टार्टिंग में थोड़ी बोल पाता है, विद टाइम ही लर्न्स टू से माँ पापा इन द प्रोसेस एंड डेवलप्स द एबिलिटी टू इवेल्युएट देमसेल्फ। कि वो बच्चे से पूछ रहे हैं बेटा आपको कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है, एक बच्चा बोलता है मम्मा, कोई बोलता है पापा। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू इवेल्युएट, कि हु गिव्स द मोर टाइम। तो मेजॉरिटी बॉयज़ के लिए, ज़्यादातर जो लड़के होते हैं उनके लिए मम्मियाँ फेवरेट होती हैं, बट इन माई केस इज डिफरेंट, हिज फादर इज हिज फेवरेट पर्सन। बट हाँ कुछ चीज़ चाहिए फॉर दैट, तो उसके लिए मे बी आई एम देयर, बट वैसे उसके फादर फेवरेट है। बट दैट्स अ गुड थिंग। आई नो कि ये थोड़ा वेग साउंड करता है, बट होना भी चाहिए। फादर के साथ में हमारी सोसाइटी ने मतलब पता नहीं क्या कर रखा है, लड़कों का रिलेशन बहुत बेकार बता रखा है। बट मैं चाहती हूँ लड़कों का रिलेशन फादर के साथ में स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मदर के साथ ही क्यों होना चाहिए, फादर के साथ भी होना चाहिए। दे शुड बी ओपन मोर टू देयर फादर। आई होप मैं ऐसा लड़का नर्चर कर पाऊंगी जो अपने फादर के साथ में ज़्यादा ओपन होगा, मदर के साथ में, दोनों के साथ ओपन होगा इक्वली, बिकॉज आई एम इन लव विद इक्वालिटी। ठीक है आगे चलते हैं। ठीक है तो ये हो गया। तो यहाँ पे हाँ तो क्या कर देखा हमने कि इनिशियल जो चाइल्ड फेस है, जो प्ले स्टेज है, तो यहाँ बच्चा सीख रहा है। तो उसके बाद में गेम स्टेज आता है। इन दिस नेक्स्ट स्टेज में, गेम स्टेज में, दे रिक्वायर इफ अ पर्सन इज टू डेवलप a self of full sense of the play stage में child takes a role of a particular of other, like game stage में child takes the role of like class monitor का रोल लेता है, या फिर different roles को play करता है। क्रिकेट में टीम प्लेयर है तो हेड कैप्टन है, तो उस तरह से एक चाइल्ड प्ले। एज अ रिजल्ट तो यहाँ मैट बोलेंगे दे लैक डेफिनेट पर्सनैलिटीज। हाउएवर द गेम स्टेज दिस इज लाइक सच ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे विच बिगिंस विद अ डेफिनेट पर्सनैलिटी स्टार्ट्स टू इमर्ज। तो चिल्ड्रन स्टार्ट टू लर्न टू बी एबल टू फंक्शन यहाँ से इन अ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दे आर एबल टू डिटरमाइन व्हाट दे विल डू विद इन अ स्पेसिफिक ग्रुप। लाइक एक चाइल्ड ग्रुप है 15 to 16 का, उस एज ग्रुप में बच्चे सोच लेते हैं कि उन्हें आगे चल के कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्या करना है और फ्यूचर प्लान्स क्या है उनके लिए। बिकॉज दिस इज द एज ग्रुप जहाँ पे बच्चों को सोचना होता है, अपने चूज करना होता है। आई एम टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन CBSE कंटेक्स्ट में। ICSE वाले बच्चे उससे पहले सोच लेते हैं, और फॉरेन वाले बच्चे तो उससे भी पहले सोच लेते हैं, हमारे यहाँ से पहले। तो आई थिंक इसीलिए जैसे बच्चे ज़्यादा आगे कंपेयर टू अस, क्योंकि हमारे यहाँ तो आई थिंक लाइक आफ्टर 12th भी, इफ़ आई टॉक अबाउट मी, तो मैं तो काफ़ी रास्ते में काफ़ी जगह डुएल करी हूँ, साइंस से कॉमर्स से, फिर साइंस एंड ऑल आई केप्ट ऑन डुएलिंग। एंड फिर अब ह्यूमैनिटी, UPSC में मैंने ह्यूमैनिटी पढ़ी है, तो लाइक बहुत रास्ते घूमी हूँ मैं। और अभी भी ये नहीं हो रहा कि वापस से कॉमर्स में चली जाऊँ, नहीं, अभी भी आई एम लाइक नहीं यही हूँ मैं, अभी पढ़ाऊँगी इसे। एनीवेज आगे आते हैं। तो दिस इज लाइक सेल्फ, तो विच प्लेज रिक्वायर ओनली पीसेस ऑफ सेल्फ एंड द गेम रिक्वायर अ कोहेरेंट सेल्फ। तो यहाँ पे मैड ये दो जो ग्रुप बताते हैं, दो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, प्ले एंड गेम का कॉन्सेप्ट जो बताया है मैड ने, किसका, प्ले एंड गेम का,
ये जो स्टेज बताया, प्ले एंड गेम स्टेज, 2 स्टेज बोले हैं मेड ने सेल्फ का एक इंडिविजुअल प्रोसेस को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि दीज 2 वे जो है ये मेड के 2 इलाबोरेट वेज हैं जहाँ पे सोशल इंट्रैक्शन विद इन सर्टेन ग्रुप्स में डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हो रहा है यहाँ पे। एंड मेड ट्राइज टू डिमॉन्स्ट्रेट वट एवर द सोशल कैपिटल वी पॉजेस एक्वायर्ड एंड लर्नड एंड वी आर नॉट बॉर्न विद इट। हम इसको एक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं, बट वी आर नॉट बॉर्न विद इट। जब बच्चा दुनिया में आता है, फिर चाहे वो गरीब के घर आ रहा हो या अमीर के घर आ रहा हो, ये कहीं भी किसी भी सोसाइटी में आ रहा हो, किसी भी कंट्री में आ रहा हो, वो बच्चा ही होता है। ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ही इज अ लिटिल चाइल्ड, अ क्यूट चाइल्ड, like very loved child, but with time he learns different things from the society interaction। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जिनको आई थिंक आई नो फ्यू ऑफ देम, दे इंकलकेट देयर चाइल्ड की नॉनवेज खाना बहुत बेकार चीज़ है, नॉनवेज लाइक मरे हुए लोगों को खाते हैं, मुस्लिम्स बेकार होते हैं। ये जो फीलिंग्स जो बचपन से बच्चे में डाली जाती हैं, आगे चल के वो फिर वही होती हैं। तो ये चीज़ एज अ पेरेंट आई फील ऐसी फीलिंग्स किसी किसी बच्चे को नहीं सिखानी चाहिए। किसी को भी मतलब किसी को हमें जज करना नहीं सिखाना चाहिए रॉन्ग वे में। ये गलत चीज़ें हैं, ये हमें एज अ पेरेंट नहीं सिखानी चाहिए। बिकॉज I interact with the students as well as parents, so I have seen it, I have witnessed it, so I feel कि आप लोग जब कभी फ्यूचर में पेरेंट्स बनो तो ये सब चीज़ें नहीं सिखाओगे। आई होप always expecting equality from all of you as you all are my student now, क्योंकि अब तो मेरे चैनल पे आगे तो मेरे स्टूडेंट होंगे। एनीवेज लेट्स प्रोसीड आगे तो हमने क्या बोला, जनरलाइज ऑर्डर इज वन ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ मेड थ्योरी ऑफ सेल्फ। तो जनरलाइज ऑर्डर हैं जो क्या होते हैं, एटीट्यूड को, एंटायर कम्युनिटी को शेपन अप कर देते हैं। तो ये हमने सीखा। इसके बाद में हम बोलेंगे लाइक आई एंड मी के कॉन्सेप्ट को एक बार आगे देखेंगे, पर आई थिंक लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। ओके, आई थिंक नेक्स्ट वी विल बी डीलिंग विद द आई एंड मी को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ये सोशल एक्ट वगैरह ये वैसे हम कर चुके हैं, पर आगे हम कराएंगे। कल कराऊंगी मैं मोस्ट प्रॉब्ली, कल या फिर आज शाम को ही लेक्चर पोस्ट कर दूंगी। तो टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, एंड ऑल दीज नोट्स यू कैन गेट इट फ्रॉम द टेलीग्राम हैंडल चैनल दैट इज योर थिंक लाइक यूपीएससी। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।